असली पहलवान की पहचान अखाड़े में नहीं जिंदगी में होए, ताकि जब जिंदगी तुम्हें पटके तो तुम फिर खड़े हो और ऐसा दाव मारो कि जिंदगी चित हो जाए। गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। सबसे पहले थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ, थोड़ा सा प्रेशर फील हो रहा है, काफ़ी देर से मैं फील कर रहा हूँ। चिल आउट। सिंपल टास्क के लिए इधर हम लोग आए हैं, आपके करियर के विषय में आपको अवेयर करने के लिए। और ऑब्वियसली आई एम गोइंग टू स्पीक इन बोथ लैंग्वेज, हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में मैं बात करूँगा। कुछ चीज़ों की क्लैरिटी आपको एक सही एज में होना बहुत ज़रूरी है। लाइफ में आपकी दो चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक, जो अपनी स्कूल लाइफ जो आप जी रहे हैं इस समय, दिस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ द लाइफ। मुझे लगता है कि जो इस लाइफ को नहीं जी रहा है वो लाइफ में बहुत कुछ मिस करेगा अपने। और आगे चल के कहते हैं कि जो एक ट्रू लीडर का निर्माण होता है वो कहने कि उसमें स्कूल का एक बहुत बड़ा रोल होता है। सेकंड पार्ट होता है आपके एकेडमिक एक्सीलेंस। दैट मीन जो अपने एकेडमिक्स का आपका ग्रोथ हो रहा है वो उस लेवल पे हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि कल को आपको कॉम्पिटिशन्स भी फेस करना है। अब कॉन्सेप्ट क्लियर होता है कि आप देखेंगे तो हर जगह आपके पास जो बुकलेट भी गई हुई है उसमें बड़ा स्ट्रेट अवे लिखा गया है बोर्ड प्लस एनडीए प्लस जेई प्लस नीट। अब यहाँ तो दिमाग में क्वेश्चंस आना चाहिए सबके पास तेजी के साथ कि सर ये क्या हुआ, आप बोर्ड भी बोल रहे हो सर, आप एनडीए भी बोल रहे हो सर, आप जेई भी बोल रहे हो, आप सर नीट भी बोल रहे हो, क्या ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो मेरे पास दो तरह के एग्जाम्पल है। पहला, एक बच्चा जो 10+2 का एग्जाम क्लियर करता है। हमारे देश में एक परंपरा है कि जब तक हम 10+2 लेवल तक है हमें ये समझाया जाता है कि अभी आपको बोर्ड लेवल पढ़ना है, बोर्ड लेवल पढ़ना है, बोर्ड लेवल पढ़ना है। बट हमने इनको सब कुछ प्लस कर दिया है ये समझाने के लिए कि जो एग्जैक्टली आपका बोर्ड का स्टैंडर्ड है, जो आपका एनसीईआरटी का सिलेबस है, यही सब कुछ है। पहला स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन, अगर कभी किसी बच्चे ने कुछ प्रयास किया हो कि जो आपके 31 टॉपिक्स हैं मैथमेटिक्स के, जिसमें 11th स्टैंडर्ड पे आपके 17 टॉपिक हैं और 12th स्टैंडर्ड पे आपके 14 टॉपिक्स हैं, क्या आपको लगता है कि जो ये 31 टॉपिक है मैथ के आपके 11th एंड 12th क्लास के, क्या जेई में कोई और टॉपिक होंगे मैथ के, एनडीए में कोई और टॉपिक होंगे मैथ के? ऐसा है क्या? तो शायद जवाब मिलेगा नहीं। और यही सच है कि जो टॉपिक आपका बोर्ड का है वही टॉपिक आपका एनडीए का भी है, वही टॉपिक आपके जेई का भी है। फॉर एग्जाम्पल, फिजिक्स के टोटल 28 टॉपिक हैं आपके 11th एंड 12th स्टैंडर्ड में, और टेक्निकली जो 28 टॉपिक हैं यही 28 टॉपिक आपके एनडीए के भी हैं, यही 28 टॉपिक जेई के भी हैं, यही 28 टॉपिक आपके नीट के भी हैं। जब आप इन 31 टॉपिक को 28 टॉपिक या केमिस्ट्री के भी जो टॉपिक्स हैं आप जिनको कवर कर रहे हैं, आखिर उनको पढ़ने के बाद इन कॉम्पिटिशन्स को आप क्यों नहीं क्रैक कर पा रहे हैं? तो कहीं ना कहीं आपके अंदर केवल एक डर समाया हुआ है। आपको लगता है कि बोर्ड की पढ़ाई कुछ और है और इन कॉम्पिटिशन्स की पढ़ाई कुछ और है, बट सच्ची बात यह है कि ये बिल्कुल कुछ और नहीं है। ये चीज़ें दो फेज में बढ़ती हैं। आई एम नीड टू बी वेरी ऑनेस्ट। ऑब्वियसली हम भी एक संस्था से बिलोंग करते हैं, बट कुछ सत्य जानना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज अगर आप नहीं जागरूक होंगे तो हमेशा आप लाइफ को सही दिशा में नहीं ले जा पाएंगे। अवेयरनेस क्या है? आप बोर्ड की पढ़ाई कर रहे हैं, आजकल बड़ा प्रचलन है कोचिंग करने का, कोचिंग जाने का। स्कूल कम आना है बट कोचिंग जरूर जाना है। एग्जैक्टली अगर वो बोर्ड की कोचिंग कर रहा है तो उसको बोर्ड की पढ़ाई कराई जा रही है। बट क्वेश्चन ये है कि अगर आज आपको सेट थ्योरी पढ़ाया जा रहा है तो सेट थ्योरी पढ़ाने के बाद जो क्वेश्चंस आपके बोर्ड के हैं उनको आपको अप्रोच कराया गया। आखिर पहले आपको एनडीए और जेई के क्वेश्चंस क्यों नहीं कराए गए? क्या ये टॉपिक कुछ और है या ये क्वेश्चंस का कुछ और ही क्राइटेरिया या इनके लिए कोई डिफरेंट कॉन्सेप्ट का निर्माण किया जाएगा? तो सच है कि कुछ अलग नहीं है। सामने वाले का लेवल और स्टैंडर्ड वही है तो आपको उस लेवल तक रोक दिया गया। बट ये फाइट तो आपकी है, क्योंकि आपने अपना करियर डिसाइड कर रखा है कि मेरे को आगे चल के ये करना है। तो अगर आप नहीं जागरूकता ये लाएंगे, आप नहीं अवेयर होंगे, तो कहीं ना कहीं ये समस्या आपके लिए बड़ी है। तो मैंने कहा मैं दो एग्जाम्पल देने वाला था आपको। एक बच्चा 12th स्टैंडर्ड के बाद कोई ना कोई इंस्टीट्यूशन चुनता है कि हाँ मेरे को जेई की तैयारी करनी है, मेरे को एनडीए की करनी है, मेरे को नीट की करनी है। डिसाइड होता है, लाखों की फीस जमा होती है,
पढ़ाई शुरू होना होता है। 12th के बाद जब बच्चा मेरे से इंटरेक्ट करता है, क्योंकि 12th के कैंडिडेट्स यहाँ भी बैठे होंगे, तो मैं भी आपसे क्रॉस क्वेश्चन तो लूँगा। वैसे क्रॉस क्वेश्चन पे आप जवाब नहीं दे रहे हैं, शिव सर भी कुछ पूछ रहे थे तो आप बिल्कुल नहीं बोल रहे थे, बट थोड़ा मुझे रिस्पॉन्स चाहिए होगा। 12th के बाद जब कैंडिडेट हमारे पास पहुँच रहा है या किसी इंस्टीट्यूशन में पहुँच रहा है, तो पहला प्रश्न उससे हमारा होता है कि लाइक यार तूने एनडीए का एग्ज़ाम दिया जो 2024 सितंबर में कंडक्ट हुआ, एनडीए सेकंड का एग्ज़ाम। तो उसका जवाब आता है नहीं दिया सर। मैंने पूछा क्यों नहीं दिया? तो बोला सर मेरे को पता ही नहीं था कि मैं 11th के बाद एनडीए एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हूँ। चलो कोई नहीं। फिर मैंने उससे पूछा क्या तुमने जेई का एग्ज़ाम दिया जो जनवरी मंथ में कंडक्ट हुआ? तो कहता नहीं सर मैंने जेई भी नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि सर मेरे को पता ही नहीं था कि जेई का एग्ज़ाम जनवरी में भी दिया जा सकता है। फिर मैंने उससे पूछा ओके आपका मार्च में बोर्ड एग्ज़ाम डन हुए, अप्रैल में फिर से आपको मौका मिला एनडीए और जेई एग्ज़ाम में अपीयर होने के लिए, क्या आपने अप्रैल के एनडीए और जेई एग्ज़ाम में अपीयर किया? तब भी बच्चे का जवाब यही आता है कि सर पता तो था कि अप्रैल में दे सकते हैं, लेकिन सर मुझे लगा कि मैं कर ही नहीं पाऊंगा, इसलिए मैंने वो एग्ज़ाम नहीं दिया और उसमें मैं अपीयर नहीं हुआ। कितना दुर्भाग्यपूर्ण है समाज के लिए ये। अगर इस गति से हम देखने की कोशिश करें तो अब तक उस कैंडिडेट ने 2 एनडीए के चांस अपने मिस कर दिए हैं, और जेई के तो केवल 2 ही चांस उसको मिलते हैं, जो कि एक अपीयरिंग में आपको मिला और एक आपको नेक्स्ट ईयर मिलना है। उसमें से उसने एक चांस मिस कर दिया। अब उसके लाइफ को सेटल होने के लिए केवल एक अपॉर्चुनिटी बची हुई है, और इस प्रक्रिया में उसको पहुंचते पहुंचते मई जून मंथ हो जाते हैं। नेक्स्ट एनडीए का भी एग्जाम जो सितंबर में होता है 2025 में एग्जाम्पल के तौर पे, वो नहीं दे पाएगा, उसमें भी अच्छा नहीं कर पाएगा क्योंकि उसका क्राइटेरिया क्लियर ही नहीं है। तो 2025 में उस बच्चे को 6 अपॉर्चुनिटी मिस कर देनी होंगी, क्योंकि एनडीए की तो 2 अपॉर्चुनिटी है ही। बट मैं जेई एग्जाम को इतना फोर्स क्यों कर रहा हूं? क्योंकि आज के टाइम पे एनडीए की प्रिपरेशन करने वाले हर बच्चे को जेई एग्जाम देना है, और जेई की प्रिपरेशन करने वाले हर बच्चे को एनडीए एग्जाम देना है। अब आप पूछेंगे क्यों सर? आखिर जेई एग्जाम आप देते क्यों हैं? क्योंकि आप अच्छी रैंक्स लाना चाहते हैं जेई मेन एंड एडवांस में, जिसके माध्यम से आपको एनआईटीज के थ्रू अच्छे कॉलेज मिल जाए, आपको आईआईटीज मिल जाए अच्छी, और एग्जैक्टली वहाँ आप एडमिशन लेते हैं, 4 साल की फर्दर स्टडीज करते हैं, फिर जाके आप कहीं कैंपस सिलेक्शन होता है, फिर आप जाके अपनी जॉब स्टार्ट करते हैं। बट मैंने कहा इसके साथ मैं क्यों फौज को मिक्स कर रहा हूँ? बिकॉज आप एनडीए के माध्यम से भी बीटेक कर सकते हैं। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस इस बात को लेके है कि अगर आप एनडीए के माध्यम से बीटेक करने के लिए जाते हैं तो वहां पे आपके पैसे नहीं लगते हैं, आपकी जॉब सिक्योर होती है और आपकी लाइफ वेल सेटल होती है। बट लोगों को नहीं पता है बात। और जेई एग्जाम देने की वजह से 2 स्पेशल अपॉर्चुनिटी हमारे यहाँ है, आर्मी टीएस और नेवी टीएस के नाम से, जो कि आर्मी टेक्निकल कॉलेज और नेवी टेक्निकल कॉलेज, जहां जाके अपना बीटेक आप कंप्लीट करते हैं। तो वो भी 2 अपॉर्चुनिटी, साल में 4 अपॉर्चुनिटी आती हैं आपके सामने। डायरेक्ट एसएसबी, उसमें तो रिटन एग्जाम भी नहीं होता है, केवल जेई मेन में आपका अपीयर होना अनिवार्य होता है। उसके फायदे से 4 डायरेक्ट एसएसबी, 4 बार मौका मिलता है उन इंजीनियरिंग कॉलेजेस में आपको एडमिशन लेने का, और फायदा आपकी जॉब भी सिक्योर हो गई और 1 रुपये नहीं लगना है एग्जैक्टली, और सैलरी अलग मिल रही है। तो आज के टाइम पे अगर इतने बेहतर करियर की ओर हमें जाना है, हमें लाइफ में रियली कुछ अचीव करना है, तो अभी से उसकी प्लानिंग एंड स्ट्रैटेजी को बनाना जरूरी है। और सबसे कमाल की बात, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट केवल आपका बोर्ड का सिलेबस है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। सबसे पहले आपको स्वयं के अंदर से इस डर को निकालना है कि व्हाटएवर टॉपिक स्टडीइंग इन 11th एंड 12th स्टैंडर्ड, ये कोई कंपटीशन से अलग नहीं है, सेम टू सेम टॉपिक है। इंपॉर्टेंट केवल इतना है कि डर के वजह से हम उन क्वेश्चंस को देखना भी नहीं चाहते हैं एग्जैक्टली जो क्वेश्चन उन कंपटीशन से बिलोंग करते हैं, क्योंकि हमें डराया गया है और हम ऑलरेडी डरे हुए हैं। तो थोड़े से अपने दायरे को ओपन करना है। तो मैंने एग्जांपल दिया कि 12th के बाद जो तैयारी करने निकलता है बच्चा, वो 6 to 7 अपॉर्चुनिटी लॉस कर देता है, और 2 साल में जो बेहतर नहीं कर पाया है उसको उस कंपटीशन के लिए टेक्निकली 6 to 7 मंथ से ज़्यादा नहीं मिलते हैं। और जो सिलेबस 2 साल में अच्छे से नहीं किया गया, वो अगले 6 to 7 मंथ में कैसे बेहतर होगा कि आप टॉप रैंकर्स होंगे और अपनी पोजीशन अचीव करेंगे। इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको बहुत अर्ली एज से एक्टिवेट होना पड़ेगा। ये एग्जाम्पल उनका था जो 12th पास थे। नेक्स्ट एग्जाम्पल, जो बच्चा 10th स्टैंडर्ड 9th स्टैंडर्ड से सिंसियर है, उसकी भी कहानी बड़ी कमाल है। और मैं कहना चाहता हूँ बड़ा प्राउड तरीके से कि मैंने मैक्सिमम स्टूडेंट जो इस तरह के सक्सेस होते हुए देखे हैं, वो बेहतर स्कूलिंग से देखे हैं, जो अच्छे स्कूल्स में रेगुलर हैं, डिसिप्लिन से पढ़ाई करते हैं स्कूल के अंदर, उसके बाद अपने एक्स्ट्रा एफर्ट्स के माध्यम से दोनों चीज़ को बेहतर कर ले जाते हैं। और एग्जैक्टली आपको योद्धा बनना, आजकल मैं देखता हूँ एक बड़ा अच्छा एक्सक्यूज आता है, सर हम स्कूल और एकेडमिक्स एक्स्ट्रा कंपटीशन कैसे मैनेज कर ले? सर यार, अगर आपको रियल हीरो बनना है
लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करना है, उस करोड़ों की जनसंख्या में से अपने आप को उन कुछ हजार और लाख लोगों में स्टैब्लिश करना है, तो कुछ हट के एफर्ट्स भी करने होंगे। अगर 2 साल 3 साल हमारे एफर्ट्स से हमारी जिंदगी के अगले 60 to 70 ईयर्स सवर जाते हैं, तो मुझे लगता है कि इन 2-3 सालों में आपको एफर्ट्स करने की जरूरत है और एफर्ट्स आपको करना भी होगा। 900 मार्क्स का रिटन एग्जाम होता है एनडीए का। आई डोंट बिलीव इट कि उसका कट ऑफ गया है 291, बिलो 33%, मतलब 33% से भी नीचे का मार्का। उस स्कोर पे बच्चों को सिलेक्ट किया जा रहा है, क्योंकि 7000 कैंडिडेट जो शॉर्टलिस्ट किए जाते हैं फेज 2 मतलब एसएसबी के लिए, वो 33% बिलो कट ऑफ पे सिलेक्ट करना पड़ रहा है। ये कंडीशंस कोरोना के पहले नहीं थी, ये कंडीशन कोरोना के बाद हुई है, और उसका सबसे बड़ा कारण ये मोबाइल फोन्स हैं जो आपके पास है, क्योंकि हर सेकंड ये डाइवर्ट कर रहे हैं, कंफ्यूज कर रहे हैं। एक कॉन्सेप्ट पहले आप एक टीचर से पढ़ते थे, अच्छे से पढ़ते थे, प्रैक्टिस करते थे, अपनी कॉपी पे दिमाग लगाते थे, बुक पे दिमाग लगाते थे। अब उस कॉन्सेप्ट को आपको 10 लोगों से देखना है, और 10 लोगों को देखने की वजह से वो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर ही नहीं होता है, और फिर झूठे मोटिवेशन, झूठे आत्मविश्वास से आप एग्जाम में अपीयर होते हैं और रिजल्ट्स नहीं होते आपके सामने।